जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है। वह चैनल जहां आस्था प्रेरणा से मिलती है। मैं आपकी मार्गदर्शक हूं, एस्ट्रिड बर्गस फ्रिस्पी, और आज हम अटूट विश्वास और यीशु की परिवर्तनकारी शक्ति से प्रेरित यात्रा पर निकल रहे हैं। जैसा कि हम 2024 की दहलीज पर खड़े हैं, आगे की राह की कल्पना करते हुए मैं चाहती हूं कि आप हमारी आकांक्षाओं और परमात्मा के बीच गहरे संबंध की खोज में मेरे साथ शामिल हों। अनिश्चितताओं से भरी दुनिया में यीशु की मार्गदर्शक रोशनी एक स्थिरांक बनी हुई है। आज हम अटूट विश्वास, लचीलेपन और अपने सपनों को दिव्य योजना के साथ संरेखित करने के गहन प्रभाव के मनन चिंतन पर प्रकाश डालते हैं। आशीष और उत्थान के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं और यूजेनियो डरबेज पवित्र वचनों के साथ तैयार है। तो आप भी अपनी आध्यात्मिक सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि हम एक साथ इस उत्थानशील यात्रा पर निकल रहे हैं। यीशु को अपना दिशा सूचक मानकर हम 2024 में उन गंतव्यों तक पहुंचने के लिए नियत हैं जिनकी हमारे दिल इच्छा करते हैं। प्रिय आत्माओं, हमारी नींव नीति वचन 3 के 5 से 6 के शाश्वत शब्दों पर टिकी हुई है। तू अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा न लेना। अपने सब कामों में उसी के अधीन रहना और वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यह वचन हमारे दिशा सूचक यंत्र के रूप में कार्य करता है, जो हमें अपनी योजनाओं को परमात्मा को समर्पित करने और उनकी पूर्ण इच्छा के प्रकट होने पर भरोसा करने का आग्रह करता है। ऐसे ही हम इस नए वर्ष में अनिश्चितताओं के सागर से पार पा रहे हैं। आइए हम फिलिप्पियों 4 के 13 से शक्ति प्राप्त करें। मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है। यीशु को हमारी शक्ति का स्रोत मानते हुए कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं है, कोई भी बाधा इतनी दुर्गम नहीं है। उनकी अटूट उपस्थिति हमें अपनी आकांक्षाओं के शिखर तक पहुँचने की शक्ति देती है। यिर्मयाह 29 का 11 के वचन पर विचार करते हुए, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए मेरे पास क्या योजनाएं हैं, प्रभु की घोषणा है, मैं कल्याण के लिए योजनाएं बनाता हूं, बुराई के लिए नहीं, तुम्हें एक भविष्य और एक आशा देने के लिए। हम दिव्य आश्वासन में सांत्वना पाते हैं कि हमारी यात्रा हमारी अपनी समझ से कहीं अधिक बड़े उद्देश्य से जुड़ी है। प्रिय दोस्तों, जैसे ही हम 2024 में कदम रख रहे हैं, आइए हम खुद को प्रभु के वादों में स्थापित करें। हमारे प्रत्येक कदम के साथ हमारे हृदय भजन संहिता 37 के 4 की सच्चाई से गूंजते रहे। प्रभु में प्रसन्न रहो और वह तुम्हारे मन की इच्छाओं को पूरा करेगा। अपनी इच्छाओं को उसकी इच्छा के साथ संरेखित करें और देखें कि आपके जीवन की जटिल टेपेस्ट्री दिव्य योजना के अनुरूप कैसे विकसित होती है। इस नया वर्ष में आपका विश्वास अटल हो, आपकी आत्मा लचीली हो और आपके कदम यीशु के शाश्वत प्रकाश द्वारा निर्देशित हो। याद रखें, उसके साथ आप सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप उस मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं जहां आपके दिल को सच्ची संतुष्टि मिलती है। जैसे ही हम एक साथ इस यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आमीन। प्रिय आत्माओं, जैसा कि हम इस अटूट विश्वास के साथ अपनी यात्रा जारी रखते हैं कि यीशु के साथ हम 2024 में अपने वांछित गंतव्य और आशाओं तक पहुंच जाएंगे। आइए अब पवित्र ग्रंथों से प्रेरित 7 परिवर्तनकारी सुझावों पर ध्यान दें। ये प्रथाएं केवल अनुष्ठान नहीं हैं, बल्कि वे कुंजियां हैं जो एक उद्देश्यपूर्ण और धन्य जीवन का द्वार खोलती हैं। पहला सुझाव, प्रार्थना के साथ अपने दिन की शुरुआत और समाप्ति करें। प्रत्येक दिन की शुरुआत और समापन सर्वशक्तिमान के साथ मिलकर करें। प्रार्थना की शांति में आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए सांत्वना, मार्गदर्शन और शक्ति पाएं। दूसरा सुझाव, बाइबल वचनों पर प्रतिदिन मनन करें। अपने आप को बाइबल की शिक्षाओं में डुबो दें। उसके वचन तुम्हारे चरणों के लिए दीपक और तुम्हारे मार्ग के लिए उजियाला बने। भजन संहिता 119 का 105। धर्म ग्रंथों में आपकी यात्रा के लिए आवश्यक ज्ञान मौजूद है। तीसरा सुझाव, आभारी हृदय विकसित करें। कृतज्ञता हमारे दृष्टिकोण को बदल देती है। खुशियों और परीक्षाओं दोनों में प्रभु की भलाई को स्वीकार करते हुए प्रतिदिन अपना आशीर्वाद गिने। 1 थिस्सलुनीकियों 5 का 18। चौथा सुझाव, करुणा को गले लगाओ। यीशु के नक्शेकदम पर एक दयालु हृदय विकसित करो। अपने आसपास के लोगों के प्रति प्रेम और दया बढ़ाएं, क्योंकि तुमने मेरे इन छोटे भाइयों और बहनों में से एक के लिए जो कुछ किया वह मेरे लिए किया। मत्ती 25 का 40। पांचवा सुझाव, माफ करें और जाने दें।
नाराजगी का बोझ छोड़ें। जैसे प्रभु हमें क्षमा करते हैं, वैसे ही दूसरों को भी क्षमा करें। क्षमा करें इसलिए नहीं कि वे क्षमा के पात्र हैं, बल्कि इसलिए कि आप शांति के पात्र हैं। कुलुस्सियों 3:13। छठवां सुझाव, ईश्वर केंद्रित लक्ष्य निर्धारित करें। अपनी आकांक्षाओं को अपने जीवन के लिए ईश्वर के उद्देश्य के साथ संरेखित करें। ऐसे लक्ष्य निर्धारित करने में उसका मार्गदर्शन लें जो उसका सम्मान करें और दूसरों की भलाई में योगदान दें। नीतिवचन 16:3। सातवां सुझाव, उसके समय पर भरोसा रखें। धैर्य विश्वास के ताने बाने में बुना हुआ एक गुण है। भरोसा रखें कि परमेश्वर का समय सही है और प्रतीक्षा में आप मजबूत और समझदार हो जाते हैं। सबोपदेशक 3:11। अंत में प्रिय मित्रों, भजन संहिता 34:8 के शब्दों को याद रखें। चखो और देखो कि प्रभु भला है, धन्य है वह जो उसका शरण लेता है। जैसे ही हम इस परिवर्तनकारी यात्रा को समाप्त करते हैं, आपका हृदय इस विश्वास से प्रेरित हो जाए कि वास्तव में यीशु के साथ आप स्वयं को वहीं पाएंगे जहां आप 2024 में रहना चाहते हैं। यदि इस संदेश ने आपके दिल को छू लिया है, तो हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को पूरे साल विश्वास में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें, जहां प्रत्येक दिन बाइबल प्रेरणा की एक संक्षिप्त लेकिन शक्तिशाली खुराक लेकर आता है। आइए हम विश्वास की इस यात्रा पर एक साथ चलें, हर गुजरते दिन के साथ मजबूत और अधिक प्रेरित होते जाएं। जब तक हम दोबारा न मिलें, हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आमीन।